साफ शब्दों में हमारे नेता, हम लोग, हमारे प्रभारी, तमाम लोग, हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि हम लोग आपसे इतना अपेक्षा चाहते हैं कि आप हमारे नेता को जाने दीजिए। वहाँ पे हम लोग सभा नहीं करेंगे और सभा बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन हमारे नेता को आप केवल राहुल गांधी जी को अंदर ले जा करके आप अंदर जो है संवाद करा दी। जो है इधर से मात्र राहुल जी चले जाएंगे और वो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े बच्चों से संवाद करके वापस आ जाएंगे, बाकी हम लोग रोड पर रहेंगे। जिला प्रशासन ने उससे भी इनकार कर दिया। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तब हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने भी आग्रह किया कि तो ठीक है, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम रोड पर संवाद कर लेंगे, ये तो हमारा अनुमति होनी चाहिए। रोड पर हम खड़े हो जाएंगे, उधर से छात्र आ जाएंगे, मैं बात कर लूँगा, वहाँ पर अपना वापस चला जाऊँगा। अंत में जो है इस पर भी नहीं तैयार हुआ। और जब हम लोग कहे कि नहीं चलिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चला जाए। हम लोग को भी लगा, हमारे नेता को भी लगा कि जाएंगे, कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। मैं पर्सनली एसपी और डीएम से भी आग्रह किया कि आप हमको संवाद करा दो, बीच के रास्ता आप ढूंढो, हम किसी भी हालत में मेरा नेता मिलकर जाएंगे। उधर छात्र भी दबाव में हैं कि हमको मिलके नेता से जाना है, लेकिन इन्होंने ने कहा कि ठीक है, मैं बीच के रास्ता निकालता हूँ। और जब वहाँ से हम लोग चले तो यहाँ शहर में आते आते जब हम लोग आगे बढ़े तो आप विजुअल देखे होंगे, उस सारे विजुअल में देखेंगे कि हम लोग को किस तरह से धक्का धोखी करते हुए और वो रोकने का प्रयास हुआ। जब वहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे हम लोग पहुँचे तो एक गेट था, उसमें उन्होंने जो है सीकड़ जड़ दिया, ताला मार दिया और ताला मार करके और परेशान करते रहे। हम लोग आग्रह करते रहे, वो बल प्रयोग करते रहे। अंत में जब वो किसी तरह से हम लोग आगे बढ़े तो आगे भी फिर ताला मार दिया, पीछे से भी ताला मार दिया। फिर हम लोग आगे बढ़े, इसके बाद हम लोग को गाड़ी का काफिला ब्रेकेटिंग करके रोक दिया। और ब्रेकेटिंग रोके तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, हमको ना काफिला में पीछे लौट सकते थे और आगे जाने का भी रास्ता आप रोक दिया। तो मजबूरन हम लोग को, हमारे नेता को पैदल जाना पड़ा। और हम लोग प्रशासन से ये अपेक्षा कर रहे थे कि ये बीच के रास्ता निकाल करके वहाँ के जो दलित, जो अम्बेडकर छात्रावास के स्टूडेंट और ओबीसी ईबीसी के जितने भी बच्चे हैं, उनसे निकाल करके 10-15 स्टूडेंट से मिलवा देंगे, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन इनका मूड ठीक नहीं था। जैसे ही हम पीछे आगे बढ़े तो 3 बार पुलिस वाले ने मुझे पीछे से खींच करके, जबरदस्ती बाह में पीछे से मेरे कुर्ता खींच करके, शर्ट खींच करके पीछे कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ा। अब क्या है कि जब वहाँ पे खुद पुलिस ये चाहती थी कि इन लोग के साथ हमारा इंटरेक्शन अलग तरफ से हो जाए, आपाधापी हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाए। हम लोगों ने संयम से वहाँ पहुँचा और संयम से पहुँचने के बाद आप देखे होंगे कि अंदर भी जब हम लोग पहुँचे तो इनके पास आगे जाने के रास्ते सारे ब्लॉक होने के बाद हम लोग जब पैदल गए तो हम लोगों ने जो है वहाँ पाया कि काफ़ी संयमित तरीक़ा से वहाँ स्टूडेंट बैठे हुए थे और हम लोग कोई भी वहाँ पे भाषणबाजियाँ नहीं की, केवल स्टूडेंट को समझाने का काम किए। और सरकार जो है सुपर, चूँकि एक चीज़ बताता हूँ कि पता नहीं ये सरकार कैसे चल रही है, ये सरकार दलितों विरोधी कैसे हो गई, ये सरकार पिछड़ों के विरोधी कैसे हो गई, ये सरकार बाबा साहेब के विरोधी कैसे हो गए। मैं सीधा सवाल करता हूँ कि ये सरकार जो वर्तमान की सरकार है वो फिरका प्रस्ती के ताकत वाली सरकार है, ये जो है आरएसएस के समर्थित सरकार है, जो बाबा साहेब के अनुयायी को, बाबा साहेब के दिए हुए संविधान को खत्म भी करना चाहते हैं और जो बाबा साहेब के मानने वाले लोग हैं उनको भी ये जो है रोकना चाहते हैं। इसलिए
हम लोग यदि संयम से काम नहीं लेते तो हम समझते हैं कि वहाँ पे काफ़ी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।